हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आई हूँ अपनी नानी के, क्योंकि हम लोग आज निकले हुए थे गांव के लिए। और मतलब हम रात को रुके थे अपने एक रिलेटिव है, मम्मी की बुआ के यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं अपने गांव गई, अपने गांव से चाचा चाची से मिली। अब मैं अपनी नानी के पास आ गई। ये रही मेरी नानी। और देखो, नानी को लड्डू बहुत पसंद है। मैं लड्डू लेके आई थी नानी के लिए, आज काजे खा रही है। ये हम मतलब 3 पीढ़ी सोचो। मम्मी अभी बाहर चले गई है, क्योंकि कोई ख़त्म हो गए थे, उनकी वजह से आए थे। और ये मेरी नानी। माँ, हाथ हिला दे सबको, नु कहते हाथ हिला दे सबको। देखो सिर पे पल्लू रख रही है माँ सबसे पहले अपनी। माँ की मैं फ़ोटो खींचती हूँ। ए हमारी माँ। ये मैंने खींच दी माँ की प्यारी सी फ़ोटो। तो पता है, नानी से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव, इतना दादी से भी नहीं था मेरी से। दादी के साथ तो मैं इतनी नहीं रही थी, लेकिन नानी के साथ बहुत रही। क्योंकि मैं पैदा हुई थी जब मम्मी ना मेरी बीमार हो गई थी। मम्मी को टीबी हो गया था। पहले ज़माने में ना टीबी बहुत भयंकर हुआ करता था। मम्मी गंजी हो गई थी बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो मेरी नानी ने ही मुझे पाला था। और इसलिए सबसे ज़्यादा लगाव जो है मुझे अपनी नानी से है। सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। मतलब उनमें मेरा मन बसता है, और मेरा उनमें बसता है बहुत ज़्यादा। आज बुढ़ी हो गई है, दुख होता है देख के ना। फिर भी क्योंकि मामा मेरे ख़त्म हो गए थे, और अभी यही बची हुई है इनके साथ की सभी लेडीज़ें ख़त्म हुए। मतलब जितनी भी इनके साथ वाली थी, इनकी अपनी इनके उम्र की सब ख़त्म हो गई। ये बची हुई हैं, सोचो। अब तक इनका मतलब प्यार हम लोगों को मिल रहा है। किस्मत वाले ही हैं सच में। हमारी 3 पीढ़ियाँ, मैं, मेरी मम्मी, मेरी नानी। बहुत बहुत बढ़िया लगता है ना, खुशी होती है भाई सच में। तो सबसे ज़्यादा लगाव मुझे अपनी नानी से ही है। और मिलने भी आई, इसीलिए समय समय पे आती भी रहती हूँ मैं मिलने के लिए। ये मेरा यहाँ पे मेरा बचपन का भी यहाँ पे ना पेड़ हुआ करते थे यहाँ पे, ये ना। हाँ, इधर से। हाँ, यहाँ पे पहले कच्चा घर था। कच्चा नहीं था, मतलब बना हुआ था, ईंटों का ही था। पहले इधर था घर। यहाँ पे भैंसों की खोल हुआ करती थी, यहाँ पे जहाँ पे ये दीवार है। और ठीक है, यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े, 4 इतना ऊंचा चौतड़ा होता था। और यहाँ पे ये इधर ये अमरूद का पेड़ हुआ करता था। मतलब सोचो। फिर यहाँ पे ना हमारे नाना झाड़ू लगा के ना इधर की तरफ यहाँ पे रात अलाप लगाते थे। सुबह उठते थे हम लोग, और मतलब सर्दियों के टाइम में, मतलब जब भी छुट्टी पड़ती थी मैं नानी घर आ जाती थी। ये तो दोबारा तोड़ के बनाया हुआ घर है नानी के यहाँ का। पहले का पुराना जो था वो दूसरी तरह का था, वो इधर की तरफ था बना हुआ, जहाँ पे ये सारी है वो उस वाले पोर्शन में, वहाँ पे था पहले वो घर। ठीक है। उसके बाद सड़क में बहुत सारा हमारा घर चला गया। बाहर सड़क है हमारी, ऑन रोड ही घर है ये, मेन सड़क पे। तो सारा टूटा। जब सड़क पे जा रहा था तो सारे घर तो तोड़ना पड़ा। गवर्नमेंट की नीति ऐसी होती है, देख लो। मतलब ये बहुत बड़ा एरिया था, अब तो बहुत छोटा सा हो गया है फिर भी। तो और इधर देखो, सारे में पीछे सारे खेत हुआ करते थे ये सारे। हम लोग यहाँ पूरा टाइम है। वहाँ पे आपको एक ट्वेल दिखाई दे रही है ना, वो ट्वेल पे जाके गर्मियों में जाके नहाया करते थे भाई। सच में बहुत मज़ा आता था। मतलब मेरी छुट्टी हुई नहीं और मैंने यहाँ पे मैं बग आती थी यहीं पे ही। गर्मियों में सारी गेहूँ की कटाई करनी, गेहूँ भरवाना। मेरी नानी बहुत खुशी, कि अंजू आएगी तो मेरे क्या नाम है, आपके गेहूँ कटेंगे, कटाई कराते, भूस भर के लेके आते थे। मतलब उसमें ना इतने बड़े बड़ी वो होती थी बुग्गियाँ, उनके अंदर फिर गठरी बांध बांध के ना ऐसे करके ना भूस डालते थे हम लोग। और खूब मज़े करते थे मतलब। और जब, हाँ मतलब सर्दियों के टाइम में क्या होता था, जब वो कटती थी, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं ये, अरहर कटती थी, या फिर वो आते ना सरसों, सरसों कट के ना हमारे यहाँ पे फैल जाती थी, यहाँ पर सारे में यहाँ लगी रहती थी, यहाँ झड़ती थी। हम लोग ऊपर छत पे थे, वहाँ ऊपर जब कम मकान था, उसी छत पे से कूद के नीचे नीचे कूदते थे फटाक से, धड़ 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 धड़। वो भी बचपन था भाई, याद तो आती हैं सारी चीज़ें ना। और वो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वो बहुत बड़ा पेड़ था, अब तो सूख गया है वो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो सामने
जहाँ छोटा मंदिर सा भी दिख रहा है आपको। तो ये क्या था, हमारा वो था, कहते हैं ये, मतलब बहुत बड़ा, मतलब पूजने वाला उसका पीपल का पेड़ था। और वहाँ पे अभी एक ही खजूर है, यहाँ पे बहुत सारे खजूर के पेड़ थे, वो दिख रहा ना कोने में, वहाँ पे वो खजूर का पेड़ था, बहुत ही प्यारा सा। उसमें खजूर लगते थे, वहाँ हमारे देवी देवता होते थे, हम लोग जाते थे वहाँ पे, सांप वाप निकलते थे, बड़ा डर लगता था क्योंकि वहाँ पे भी हमारा खेत था। तो ऐसे, और ये तो चक्रोड़ जा रही है ना इधर वाली, ये इसमें बुग्गी में बुग्गी भैंसा लगा के हम लोग दौड़े चले जाते थे वहाँ पे। आगे जाके हमारे एक मामा की गाड़ वो है बिजली, वहाँ पे जाके बिजली, मतलब कहने मतलब 12, लेकिन उस पर बहुत नहाते थे, इस वाली 12 पे जाके ना हम लोग बहुत नहाते थे, बहुत ज़्यादा। क्या बचपन था यार, वो सब निकल गया, अब वो टाइम नहीं आने वाले हैं। कहना ना, बहुत ही खूबसूरत पल थे वो, तो बस अब लौटने वाले नहीं हैं सारी चीज़ें। चलिए, मेरी बातों से शायद बोर हो रहे हो, मेरी नानी, हमारी हम लोग तीसरी पीढ़ियाँ, ठीक है। चलो अब मम्मी आती जब करते हैं बात। आप, ये नानी भर रही है मेरी अपनी चिलम, मेरी नानी 4 चिलम पीती है ना, हुकुड़ी जिसे कहते हैं ना। मैंने कहा मैं भर दूँ, पहले मैं ही भरती थी हमेशा, तो बड़ी खुश होती थी, इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग देती थी ना, बहुत सारी, मैं खुश हो जाती थी बस, मेरे को देखा अभी कह रही मेरा बच्चा आ गया। सच में रियली बहुत, मतलब इतने प्यारे मोमेंट। और ये पेड़, आप लोग नहीं जानते इस पेड़ को, जानते हैं, नीम का पेड़ है भाई, लेकिन इसकी जो बक्कल है ना मेरे को बहुत पसंद थी, मैं शुरू से खाती, ये वाले नहीं, इस पर अच्छी वाली बक्कल नहीं लगी हुई है। वो तो हमारे पहले पेड़ थे ना, उनमें थी, बहुत प्यारी थी बक्कल, उनकी बक्कल निकाल निकाल के खाती थी। मतलब इसमें भी ना किसी किसी पेड़ की होती है जिसकी बहुत प्यारी बक्कल होती थी। मुझे बहुत शौक था ये नीम की बक्कल खाने का, बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध। कभी आप खा के देखिएगा नीम की बक्कल, एंटीबायोटिक है फुली। अब मुझे इतना टेस्टी लगती थी ना, और अब भी लगती है, मन में उड़क आती है मेरे को खाने की ना। वाह, बड़ी प्यारी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है बक्कल में ना। जब तक खा रही नहीं, जब तक खाने लगी ना अपन, स्वाद आने लगा। कह बचपन में ना कूड़ा कबाड़ा जो भी खा ले, कच्चा पक्का खा लिया, सब सब पच जाता था। अब बुढ़े हो गए भाई हम, सच्ची में जिंदगी का इतना समय निकाल दिया, और ये हमारी पीढ़ियां हैं पुरानी, कुछ टाइम बाद हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे। तो अपनी नानी को देख के, बहुत सारी ऐसी औरतें होती देखे ना, मुझे बड़ा तरस आता है। तो इसीलिए मुझे बड़ा मत, मैंने अपना सोच रखा है कि मैं अपना ओल्ड एज हूँ, मैं अपनी नानी को अपने साथ ही ले जाऊंगी यहाँ से ना, कि मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन भगवान ने चाहे जल्दी मैं ये काम करूँगी, अगर ऊपर वाले का साथ रहा। तो एक ओल्ड एज होम डालना ही डालना है मुझे, बाकी ऊपर वाले की इच्छा क्या चाहता है। एक ट्रस्ट बनाऊंगी। अभी तो मेरे पास ही इतना नहीं है कि मैं खुद से अपने आप बना पाऊँ, देखते हैं, भगवान ने चाहे तो बिल्कुल करूँगी, मेरी इच्छा है, और करवाने वाले ऊपर वाले हैं। प्रभु ने अगर ऐसी कृपा करी तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगी ऐसा। यम्मी, नीम की बक्कल, बहुत प्यारा टेस्ट है, क्या तो बाद में लकड़ी आ गई इसके अंदर ना। ये वाली, वाह, हो गया है।
आग ना आया मैं आग ना है है आग ना है। ये भले गई अच्छा मैं करूँ ला मैं सिलगाऊँ और भले गई भले अच्छा भर ली उकड़ी अपनी तो तू पी ले जावा भले गई ला मैं सिलगा दूँ और यहाँ मैं गाड़ हूँ अच्छा गाड़ेगी हैगी हम दर्द लगा दे करसी। देखो कैसे बड़ी बूढ़ी हमारी कैसे इतनी आगे सिलका के रखती थी हुकड़ा पीने के लिए। बारिश हो रही है सारी जगह में। ये मेरी नानी है। अब देख कैसे कैसे समझा रही है। पहले कहते थे जिसके घर में चूल्हे में आग नहीं है तो उसको बड़ा वो मानते थे नसेद घर। क्या अगर जिसके चूल्हे में आग नहीं है तो घर में मतलब हर घर में कहीं ना कहीं सिलकती हुई आग मिलती थी। ये देखो देखो किस तरह से ऐसे दबा रही हैं और ये इनकी धीरे 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 सिलक जाएगी। फिर दोबारा नानी के हुकड़ी भरने का टाइम होएगा ना। ये देखो किस तरह से लगा रही है कैसे कर रही है। ये अभी ईंट रख देंगे इसके ऊपर ऐसे अभी धीरे धीरे सिलकेगी। देखो बड़ी बूढ़ियों के कैसे तरीके थे। और मेरी नानी की ना कमर जुड़ गई है इतनी इतनी उठती है ऐसी चलती हैं ये। माँ पानी में कहाँ जा रही है वहाँ गिर जाएगी। अब ये घूम के आएगी धीरे धीरे से। हाथ गंदे हो गए मेरी मम्मी का फेस बिल्कुल मेरी नानी जैसा होता जा रहा है। देखो हाथ पूछेगी उससे। ए दीवार नाक अगर चाचा नाक साफ करने जा रही होगी अपनी। जुकाम सा हो रहा है मुझे लग रहा है। अरे गिर मत पड़ियो। और रपटना जावे संभाल लो। तो इस पे काय को चढ़ी गिर जाएगी। यहाँ पे मैं चढ़े कर रहे हो अपने इतना रस इतनी जगह पड़ी है वहां चली जाकर देख गिर जाएगी। तो ज्यादा घूमे मत करें लुढ़क जाएगी कहीं ना। अब अपनी हुकड़ी पिएगी जाके। नानी ने बोला है कि नानी की चिलम ये हुकड़ी। अरे माँ बीत गई तो तेरी चिलम तो ये नानी का हुकड़ा ट्वी ला अम्मा पिएगी हमारी। माँ पहले तो न तेरी दूसरी ही या मैं ये नानी के लिए लड्डू लाई थी मैं। नानी को लड्डू और जलेबी बहुत पसंद है। नानी का हुक्का तेने पनेश्वरी का ब्याह कर दिया ना। अब ही कहाँ पढ़ रही है अभी तो पढ़ रही है। हम में और तू ना आवेगी ब्याह में और का धेवती और परनानी है तू तो धेवती है तेरे भैया जाएंगे। तू क्यों ना जाएगी। बेट अच्छा मेरे घर न जाओ बेटी के घर न जाओ। मेरा नाता ना है। क्यों ना है नाता नानी ना है तुम्हारी वाकी तो डबल नानी है। तेरे भैया जाएंगे बंटी रोकी। हाँ तू भी आवेगी जिंदा मत करे। हाँ। और का जब बने वो बेटी के कान से देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ मेरे भी तो बनाए तूने कानन के। हाँ हाँ मेरी नानी ने इतने प्यारे मेरे कानों के दिए थे सोने के। अम्मा पिएगी हुक्का मेरी। तो तेल देना है बंटी रोकी। आवे मुँह ते ताले कैसे
नाम है बंटी भी नाम है। के हमारी नाल कौन कैब है? जो के हमारी नाल है कौन कैब है? अब ये हमारी हुक्का देगा। ये नहीं। गुड़ 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 गुड़। माया में स्वाद आवे है कछु? स्वाद आवे है हमें कहा? माँ सुनती ना, हमारी बहरी है थोड़ी सी काम। इसमें हुक्का में कोई स्वाद आवे है ये या हुक्का में हाँ स्वाद आवे? स्वाद सुनाई ना ही कुछ। सदाते पिया? तेरे नाना ने बूढ़े नाना ने बूढ़े नाना ने पिलाना सिखाया? बूढ़े नाना ने पियायो अच्छा जी, पी थे अच्छा जी, पीवे नहीं अच्छा जी। अमर सिंह ने ओए ससुर जी ने पियाना सिखाया। तो जी नानी पीरी मारी हुक्का, दबादब चल रहा मील। खुश हो रही है, खुश हो रही है। तू ही दिख रही है इन्हें। मुँह पे आ जा मैं तेरी नानी हूँ हनी ना आया भाई, हैं? हनी को मिलाऊं? अभी मिलाऊं हनी को। नू सोच रही हनी है ना है। ना, अभी ना, अभी बुलाओ, अभी करूं फोन हनी को। हेलो एवरीवन, मैं हूं भैया अपने गांव में। ये हमारा नल नल पे मैंने बड़ा बाल्टी में पानी खींच खींच के ऐसे पूरी मैंने बाल्टी का पानी भर लिया। अब मैं नहाऊंगी। कल के निकले हुए हैं, नहाने का भी फुर्सत नहीं हो क्योंकि कई जगह गए हैं। अब मेरी नानी के घर है तो नानी के पास में नानी मेरी उकड़ा पी रही है। और मैंने कहा अब मैं जाऊँ अपनी बाल्टी लेके भर के। मैंने नल चला के मैंने भर लिया है पानी अपनी नल में। नल से आई मैं बाल्टी भी पूरी है। पापा सोची थी पहले गाड़ी धो दूँ, गाड़ी बहुत सड़ गई है बहुत बुरी तरह से। पर क्या करूँ, बारिश में गाड़ी धोने का कोई फ़ायदा नहीं, सारी सड़ जाएगी दोबारा से। ओह काली हो रही है बिल्कुल गाड़ी ना, सड़ी पड़ी है एकदम से। मन तो कर रहा पानी मार लूँ थोड़ा सा, पर रास्ते में फिर ऐसी गंदी होने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चली अभी नहाने। ओ माँ, बाल्टी बाल्टी बाल्टी।